नमस्कार, मैं संजीव चंदन। जमुई संसदीय क्षेत्र से राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार होने वाली हैं अर्चना दास। लगभग तय है, लालू प्रसाद जी का आशीर्वाद उन्हें मिल चुका है। आशीर्वाद मिलने के बाद पति पत्नी दोनों मंदिर भी जा चुके, वो जो होता है तो वो सब हो चुका है। जमुई संसदीय क्षेत्र आरक्षित क्षेत्र है और वहां से अभी सिटिंग सांसद हैं चिराग पासवान। चिराग पासवान नहीं लड़ना चाहते थे जमुई। उनका कहना था कि हम हाजीपुर से लड़ेंगे। हाजीपुर से चूंकि रामविलास जी लड़ते रहे हैं, रामविलास जी की कंस्टिट्यूएंसी रही है, वहां से उन्होंने एक रिकॉर्ड भी दर्ज किया था गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में। वहां से उनके सांसद हुआ करते हैं पशुपति पारस, उनके चाचा। इस बार दोनों की जीत थी। चाचा पशुपति पारस चाहते थे कि हाजीपुर से लड़ेंगे और चिराग पासवान भी उस पर दावेदार थे और अंततः भाजपा ने चिराग पासवान का साथ दिया। पशुपति पारस बाहर हो गए, लेकिन पशुपति पारस बाहर तो हो गए एनडीए से, लेकिन उधर चिराग पासवान जमुई से बाहर हो गए। उन्होंने आज अपने बहनोई को टिकट दिया है, परिवार में ही रखा है जमुई को, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार हैं अर्चना दास। चूंकि आरक्षित से क्षेत्र है, सीट है और वहां से उम्मीदवार वो हुई हैं, लेकिन उनके पति हैं यादव समुदाय से आते हैं। इसको लेकर काफी बवाल है। सोशल मीडिया पर सवाल किया जा रहा है कि एक आरक्षित सीट को भी यादव को दे दिया जा रहा है, यादव परिवार को दे दिया जाए। मैं जानबूझकर पति का नाम नहीं ले रहा हूं, हालांकि जाति बताना जरूरी है, क्योंकि महिला की अपनी स्वतंत्र आइडेंटिटी कब समझी जाएगी। सवाल ये है, यदि ये सवाल अम्बेडकराइट्स उठा रहे हैं, यदि ये सवाल बाबा साहब को मानने वाले, महात्मा फुले को मानने वाले, काशीराम जी को मानने वाले उठा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा सवाल उनके इस सवाल पर बनता है कि ये धारा तो महिलाओं की अपनी स्वतंत्र अस्मिता, स्वतंत्रता की बात करती है। अर्चना दास अनुसूचित जाति से आती हैं, शादी उन्होंने इंटरकास्ट मैरिज किया, यादव परिवार में किया। महिलाएं राजनीति में जब अवसर मिलता है तो उन्होंने प्रूव भी किया है खुद को। राबड़ी देवी उसका ज्वलंत उदाहरण रही है। राबड़ी देवी जब मुख्यमंत्री बनी तब और राबड़ी देवी आज, दोनों में बहुत फर्क है। बिहार में या देश के अन्य राज्यों में भी जो महिला मुखिया बनकर आई हैं, सरपंच बनी हैं, या जहां कहीं भी महिलाओं को मौका मिल रहा है राजनीतिक तौर पे या प्रशासनिक तौर पे, वो खुद को प्रूव कर रही है पुरुषों से अलग। और एक जो चलन चल गया था कि सरपंच पति, मुखिया पति, तो वो चलन भी अब धीरे धीरे गए दौर की बात हो रही है। ऐसे में जब ये सवाल उठाया जा रहा है कि अर्चना दास को टिकट दिए जाने का मतलब है कि एक अनुसूचित जाति की जो सीट है वो भी यादव परिवार को दे दिया जाना, ये बेहद बेईमान सवाल है मेरे हिसाब से। हम सबको इससे बचना चाहिए जो खुद को महात्मा फुले और बाबा साहब की लिगेसी का मानते हैं, क्योंकि महिलाओं की अपनी आखिर इंटरकास्ट मैरिज ही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या समाधान ढूंढा था? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने तो ढूंढा था कि जाति मुक्ति तभी संभव है जब अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहित होंगे। और यदि कोई अंतरजातीय विवाह करके कोई भी महिला, चाहे वो ऊंची जाति की महिला हो या दलित महिला हो, यदि किसी परिवार में पहुंचती है तो अपनी अस्मिता खो नहीं देती है। स्त्री काल में 2017 की मैं देखा करता था अक्सर बिहार के अखबारों में, कई जगह अखबारों में मैं देखता था कि एक ऋतु जायसवाल हुआ करती रही, आजकल राष्ट्रीय जनता दल में है और लगभग अब तय है कि शिवहर से उम्मीदवार होंगी। तो उनके बारे में मैं खबर पढ़ा करता था कि एक आईएएस की पत्नी बनी मुखिया। आईएएस की पत्नी, अरे भाई आईएएस की पत्नी क्यों? ऋतु जायसवाल खुद भी ऋतु जायसवाल हैं, महिला हैं, उनकी अपनी अस्मिता रही है, उन्होंने प्रूव किया एक बढ़िया बेहतरीन मुखिया के तौर पे। उन्हें कई बार सम्मानित भी किया गया। मैंने उनकी स्टोरी की और स्त्री काल में जो स्टोरी की हेडिंग जो बनी वो बनी कि ऋतु जायसवाल एक मुखिया जो आईएएस की पत्नी नहीं है, वो मुखिया पहले है।
आईएएस की पत्नी तो एक सेकेंडरी, एक चॉइस है, निजी जीवन का चॉइस है। पति आईएएस हो गया, पति आईएएस नहीं भी हो सकता था, वो खुद भी स्नातक हैं। तो ये प्रसंग है, हम लोगों को ऐसे मुद्दों से कम अब लोकतंत्र का एक ऐसा दौर आ गया है। और जब खास करके मैं देख रहा हूं कि ये राष्ट्रीय जनता दल के या इंडिया गठबंधन के समर्थक भी ये सवाल उठा रहे हैं, तो मैं ये मानता हूं कि आप जब लड़ाई लड़ते हैं तो आप मोदी जी से सिर्फ लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, एक विचारधारा से लड़ाई लड़ रहे हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से लड़ाई लड़ रहे हैं। और जब ऐसी लड़ाइयां आप लड़ते हैं तो वैचारिक तौर पे भी आपको एक विकल्प की तरह दिखना होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ महिलाओं को वो ब्राह्मणवादी परंपरा में उसी तरह संरक्षित मानती है, पिता द्वारा, भाई द्वारा, पति द्वारा। क्या आप भी मानेंगे? इसलिए मेरे हिसाब से यदि जमुई की सीट अर्चना दास जी को दिया गया है तो मुझे नहीं लगता कि अनुसूचित जाति की सीट के साथ किसी तरह का छेड़छाड़ हुआ है। ऐसे ही सवालों के साथ हम फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दोस्तों को बताएं, स्त्री काल से जुड़े। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।